सेलिब्रिटी और वो भी करवा रहे हैं, तो उनको देख के थोड़ा सा यूँ लगा कि हाँ, ये प्रोसीजर थोड़ा सेफ है। मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो मेरी नेचुरल हेयर लाइन और बेस्ट डेंसिटी। इनके काफ़ी रिजल्ट्स हैं क्यूएसटी के जो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट दे रहे हैं, जो कि बाकी क्लिनिक्स आई थिंक नहीं दे पाएँगे। जितना र्यूमर्स रहता है कि पेनलेस सर्जरी होती है, ऐसा होता है, बट ऐसा नहीं है। मैंने तो अपना ट्रांसप्लांट करवा लिया है। आप भी प्लीज़ एक बार कंसल्ट ज़रूर करिए आके। जो चेंजेस आए हैं वो मेरे खुद में आए। एक तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है, नो डाउट। अच्छा हेयर है वो आपकी पर्सनैलिटी को भी डेवलप करता है, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। हेयर ट्रांसप्लांट है वो डेफिनेटली लाइफ चेंजिंग डिसीजन होता है। लाइफ में एक बार ही करवाना होता है। My name is Vipin. I am from Hisar, Haryana. My age is 30 year old. हेयर ट्रांसप्लांट मैं पिछले काफ़ी टाइम से सोच रहा था, क्योंकि हेयर्स में काफ़ी थिनिंग आ गई थी और जो हेयर लाइन है वो काफ़ी रिसीड हो गई थी। इसकी वजह से मुझे डिसाइड करना पड़ा। काफ़ी टाइम तक मैंने ये सोचा कि मेडिसिन और पीआरपी भी मैंने ली थी वहाँ मेरे लोकल एरिया में, बट कुछ टाइम तक तो मेरे को रिजल्ट भी मिले पीआरपी से, बट ऑयलिंग वगैरह और उससे कोई ज़्यादा खास मुझे रिजल्ट मिला नहीं। कुछ टाइम बाद में फिर मैंने सोचा कि ये हेयर ट्रांसप्लांट से ही जो मेरी जो हेयर लाइन है वो इससे हेयर ट्रांसप्लांट से ही वापस आ सकती है। यूट्यूब वगैरह पे देखा, काफ़ी रिसर्च किया, देखा, तो उसमें इसका जो सॉल्यूशन मिला मेरे को वो हेयर ट्रांसप्लांट ही मिला था। डिसीज़न लेने में मेरे को वैसे काफ़ी टाइम लगा। मैंने बहुत लंबा रिसर्च किया, मैंने बहुत लंबा, आई थिंक मुझे 3 to 4 ईयर हो गए जब से मैंने ये ट्रांसप्लांट से रिलेटेड मैंने वीडियो देखना शुरू किया। और इतना कॉन्फिडेंस आया नहीं शुरू में, फिर धीरे धीरे जैसे देखा कि हाँ, ये थोड़ा सा नॉर्मल है और काफ़ी सेलिब्रिटी और वो भी करवा रहे हैं, तो उनको देख के थोड़ा सा यूँ लगा कि हाँ, ये प्रोसीजर थोड़ा सेफ है। तो लगा मुझे टाइम, बिल्कुल मैंने पूरा टाइम लिया, मैंने 3 to 4 ईयर। हेयर ट्रांसप्लांट से मेरी एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा है, स्पेशली क्यूएसटी से। मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद में क्यूएसटी को सिलेक्ट किया है। मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो मेरी नेचुरल हेयर लाइन और बेस्ट डेंसिटी। मैं चाहता हूँ कि मेरे क्राउन एरिया, फ्रंट एरिया पूरा मेरा एकदम नेचुरल दिखे और रिज़ल्ट मुझे दी बेस्ट मिले। क्लिनिक जब मैंने सेलेक्ट किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जो रिजल्ट्स कंपेयर किए वो मैंने सस्ते क्लिनिक से बिल्कुल भी नहीं किए। क्यूएसटी का कंपैरिजन और उसके रिज़ल्ट मैंने अच्छे क्लिनिक्स और जो कुछ महंगे भी हो सकते हैं उनसे मैंने किया, तो रिज़ल्ट आई थिंक मुझे दोनों का बराबर ही मिला, अफोर्डेबल प्राइस के अंदर, और मुझे क्यूएसटी बेस्ट लगा। मैंने काफ़ी दिल्ली के अंदर भी क्लिनिक सर्च किए और गुरुग्राम सिटी में भी मैंने देखे थे, वहाँ भी मैंने रिसर्च की थी, काफ़ी लंबे टाइम तक मैंने रिसर्च की थी। तो क्यूएसटी के रिजल्ट्स बाकी क्लिनिक से बेस्ट ही मिले हैं अभी तक जो मैंने देखा है, और वही सेम एक्सपेक्टेशन मेरी है। इनके काफ़ी रिजल्ट्स हैं क्यूएसटी के जो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट दे रहे हैं, जो कि बाकी क्लिनिक्स आई थिंक नहीं दे पाएंगे। क्यूएसटी मुझे मिला यूट्यूब के थ्रू। यूट्यूब में मैंने एक दो जो इन्फ्लुएंसर थे उन्होंने उसमें क्यूएसटी का डाल रखा था, फिर मैंने क्यूएसटी को पर्सनली उनके यूट्यूब चैनल पे, मैंने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे सर्च किया, वहाँ फिर मैंने उनके वीडियोस को एक्सप्लोर किया, मुझे देखा कि हाँ ठीक लगा। उसके बाद मैंने क्लिनिक में कांटेक्ट किया, वहाँ उन्होंने मुझसे अपनी स्कैल्प की पिक्चर्स और फ्रंट हेयर लाइन की मुझसे कुछ एक पिक्चर्स मांगी। उसके बाद में उन्होंने मुझे अप्रोक्सीमेट 2800 ग्राफ्ट्स का एक कोटेशन दिया। उसके बाद में फिर क्लिनिक ने मुझे विज़िट के लिए भी बोला, बट मैं जॉब करता हूँ तो जॉब के टाइम मुझे काफ़ी लंबा टाइम लग गया यहाँ आने में। आज मैं यहाँ आया हूँ, अभी मेरा डॉक्टर से कंसल्ट होना बाकी है, वो जो फाइनल रहेगा वो देखते हैं डॉक्टर साहब क्या कितने ग्राफ्ट हैं वो सजेस्ट करते हैं। सही बात बोलूँ तो अभी थोड़ा सा नर्वस
हूँ मैं, कभी इस टाइप का किया नहीं है कोई प्रोसीजर, या मैंने कभी भी कोई एक बॉडी पे एक मतलब सर्जरी नहीं हुई मेरी। हाँ, पीआरपी मैंने ज़रूर करवाई थी, बट उसमें कोई हल्का सा पेन होता है, कोई ज़्यादा खास मतलब नहीं होता है। यहाँ ये प्रोसीजर थोड़ा सा ब्लेड से रिलेटेड है, तो थोड़ा सा नर्वस हूँ। फिलहाल जो मेरे बालों की कंडीशन है वो कुछ ऐसी है, फ्रंटल हेयर लाइन है वो काफ़ी रिसीड हो चुकी है, और मिड स्कल्प में भी हेयर थिनिंग है, क्राउन एरिया में भी थिनिंग है। कंसल्ट के बाद में अब मेरा उसके बाद में जो प्रोसीजर जो भी होगा, मेरी सर्जरी होगी, वो देखते हैं उसका एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा रहता है, कितना पेन होता है, और फाइनल रिजल्ट्स कैसे रहेंगे, वो सब टाइम टू टाइम अपडेट होगा। मैं आपको अपडेट करता रहूँगा इसके रिगार्डिंग। जो मेरी जर्नी रहेगी हेयर ट्रांसप्लांट की, वो डेफिनेटली इसी ऑफिशियल चैनल पे शेयर की जाएगी। मिलते हैं फिर सर्जरी के बाद। हाय फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बोला था कि मैं अपनी ट्रांसप्लांट जर्नी है वो आपसे शेयर करूँगा। मॉर्निंग में मुझे ओटी में ले जाया गया, उसके बाद में लोकल एनेस्थीसिया दी गया, और डॉक्टर की निगरानी में सब कुछ हुआ था। एनेस्थीसिया देने के बाद में मुझे कोई याद भी नहीं है पेन हुआ भी नहीं हुआ है। हल्का फुल्का बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा था, बाकी मुझे महसूस नहीं हुआ। जितना र्यूमर्स रहता है कि पेनलेस सर्जरी होती है, ऐसा होता है, बट ऐसा नहीं है। बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ। बीच बीच में डॉक्टर्स ने और जो हेल्पिंग स्टाफ है उन्होंने पूछा हर एक चीज़ के लिए, तो मुझे इतना कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ इससे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरी ये कुछ इस तरीके से हेयरलाइन डिज़ाइन की गई है फ्रंट से, और ये क्राउन से, और अराउंड 30 to 100 ग्राफ्ट्स हैं वो इम्प्लांट किए गए हैं, और देखते हैं रिजल्ट्स कैसे आते हैं। वैसे तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है QST से, जो बाकी रिजल्ट्स मैंने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं, मैं उन्हीं रिजल्ट्स के जैसे ही एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। देखो, अगर किसी को हेयर फॉल है और अगर उससे लगता है कि ट्रांसप्लांट करवाना है तो करवा सकते हैं, इसमें कोई डरने वाली कोई चीज़ नहीं है, आप करवा सकते हो। देखो, जिसके ज़्यादा रिसीड हो चुके हैं उसका सोल्यूशन ही ट्रांसप्लांट है। मेडिसिन से कुछ टाइम तक उस चीज़ को रोका जा सकता है, डिले किया जा सकता है, बट वो होगा डेफिनेटली। और मैंने तो अपना ट्रांसप्लांट करवा लिया है। आप भी प्लीज़ एक बार कंसल्ट ज़रूर करिए आके। आपके जो बाकी डाउट्स हैं, जो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो अपने को यूट्यूब्स पे या फिर अदर प्लेटफॉर्म्स पे है जो र्यूमर्स मिलते हैं, उनके जो एग्जैक्ट आंसर हैं वो अपने को डॉक्टर से मिलके क्लिनिक में आके फिर ही मिलेंगे। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि एक बार डॉक्टर से मिलो, उनसे कंसल्ट करो। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो फर्स्ट डे ही आपको ट्रांसप्लांट के लिए रिकमेंड करेंगे। अगर आपकी कंडीशन हुई और ऐसा लगा कि हाँ, ये मेडिसिन से हील हो सकता है, तो डेफ़िनेटली वो मेडिसिन देंगे। और ट्रांसप्लांट की अगर रिक्वायरमेंट हुई तो वो ट्रांसप्लांट के लिए रिकमेंड करेंगे। चॉइस आप पे रहेगी बिल्कुल। पेनफुल सर्जरी बिल्कुल भी नहीं है ये पेनलेस सर्जरी है। बहुत हल्का सा मतलब माइनर सा पेन होता है, वो आप इजीली टॉलरेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। थैंक यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट QST में। अभी मेरी PRPs भी होनी है, आगे मेडिसिन वगैरह जो भी देंगे वो भी टाइम टू टाइम लेके, जो रिजल्ट्स आएंगे, जैसे भी रिजल्ट्स आएंगे वो सारे के सारे आपको QST के ऑफिशियल चैनल पे मिलेंगे। आज मैं आया हूँ हरिद्वार QST पे। मेरी सेकंड PRP है, और जो मेरी सर्जरी हुई थी वो 16 सितंबर 2024 को हुई थी, और 6 मंथ मेरे कंप्लीट हो गए हैं। और जैसा आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट मेरा जो रिज़ल्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। बाकी फर्दर और रिज़ल्ट आना भी बाकी है।
जैसा कि सर्जरी के बाद में डॉक्टर्स ने मुझे रिकमेंड किया कि डाइट है वो हेल्दी रखनी है, और जो मेडिसिन दी थी वो मेडिसिन आफ्टर 1 मंथ मैंने शुरू की थी। उसमें अपना मिनॉक्सिडिल और कुछ सीरम एंड फिनास्टाइड टैबलेट्स थी, और वो मतलब टाइमली लेनी थी। और बाकी ऐसा कुछ है नहीं, मतलब कि भाई कुछ स्पेशल प्रिकॉशन रखना है। शुरू में तो थोड़ा सा मतलब ईचिंग वगैरह सी होती थी, बट वो 2-4-5 दिन के बाद में वो ठीक हो गई थी। रिजल्ट्स हैं वो डे बाय डे इम्प्रूव हुए। शेडिंग फेस मेरा ज़्यादा लंबा चला नहीं, मतलब थोड़े टाइम तक रहा, और मेरे बाल आई थिंक 10% ही शेड हुए थे, ज़्यादा हुए भी नहीं थे, और शेडिंग फेस जल्दी चला गया था। ट्रांसप्लांट कराने के बाद में सबसे बड़ा जो चेंजेस आया है वो मेरे खुद में आया। एक तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है, नो डाउट कि जब अपना हेयर्स बहुत अच्छी वॉल्यूम में हो तो अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होता है। और जैसा कि मैं जॉब करता हूँ तो थोड़ा मुझको ये इस चीज़ का रहता था कि ऑफिस वगैरह में भी हो सकता है बॉल्डनेस वगैरह नोटिस हो, बट अब मेरे को मैं कह सकता हूँ कि कॉन्फिडेंटली कि हाँ अब मतलब कहीं भी निकलने में जाने में मुझे ऐसा कुछ भी ऑकवर्ड फील नहीं होता। अच्छा हेयर है वो आपकी पर्सनैलिटी को भी डेवलप करता है, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, और आई थिंक हेल्दी हेयर सबके होने चाहिए। पीआरपी मेनली बालों को बूस्ट करने के लिए, और जो रिजल्ट्स हैं उससे काफ़ी अच्छे बूस्ट हो जाते हैं। और होता क्या है कि इसमें अपना ही ब्लड लेके उसको सेंट्रीफ्यूगल करके उसमें से पीआरपी है उसमें निकाल के अपने हेड में इंजेक्ट की जाती है, जिससे अपने जो ब्लड सर्कुलेशन है वो थोड़ा बढ़ता है। दूसरा जो अपने एग्जिस्टिंग हेयर है उनको थोड़ा ग्रोथ मिलता है, ताकि जो बाल हैं वो प्रॉपर दिखें, सारे अच्छे दिखें और हेल्दी दिखें। पीआरपी का आफ्टर ट्रांसप्लांट बहुत ज़्यादा मतलब रोल है मेरे अकॉर्डिंग, और मेरे बालों में काफ़ी चेंजेस आया है। ये मेरी सेकंड पीआरपी है। आई थिंक मुझे 1-2 पीआरपी मैं और भी लूँगा आगे, और लेना भी चाहिए। आई थिंक ज़रूरी भी है। ये 10 से 15 मिनट का प्रोसीजर होता है, उसमें बहुत ही फाइन नीडल्स यूज़ की जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता है, हल्का सा एक ईचिंग सी होती है, ऐसा कुछ नीडल का पेन वगैरह नहीं होता है। हार्डली 10 से 15 मिनट का प्रोसीजर होता है। पीआरपी बहुत ज़रूरी है हेयर्स के लिए। आप देखेंगे कि मैं अगर मेरी पुरानी फ़ोटोज़ और आफ्टर 6 मंथ ट्रांसप्लांट के बाद की मेरी पिक्चर्स देखेंगे तो आप बहुत ईजीली आप इसको कंपेयर कर पाएंगे कि जो 6 मंथ पहले जो मेरे हेयर्स थे, जो मेरी स्कैल्प विजिबल होती थी, और अब आप देख सकते हैं मेरे हेयर्स हैं वो प्रॉपर एरिया है वो कवर कर चुका है जो विजिबल एरिया था। और बहुत मतलब मेरे को अच्छा लग रहा है कि हाँ ठीक है, मुझे ये इस चीज़ का था कि पता नहीं कैसा रिजल्ट रहेगा, क्या रहेगा, बट अब मैं कह सकता हूँ कि आफ्टर 6 मंथ के सेटिस्फाइड रिजल्ट मुझे मिले हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बोलूँगा कि जितना टाइम आप स्पेंड करेंगे निकालेंगे वो आई थिंक आपका वेस्ट ऑफ टाइम ही होगा मैं बोलूँगा। तो इससे अच्छा है अगर आपको लग रहा है कि आपका एरिया विजिबल है और आपकी हेयर लाइन रिसीव्ड हो चुकी है तो आई थिंक आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके जितना जल्दी हो सके आई थिंक करवाना चाहिए। क्यूएसटी के वीडियोस वगैरह देख के, और ऑलमोस्ट 70% मुझे मतलब पता चल गया था इसके बारे में, क्या प्रोसीजर है, कितना पेन होगा, कितना टाइम लगेगा, रिकवरी टाइम कितना है, रिजल्ट का टाइम कितना है, वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट वीडियोस के अंदर वो एक्सप्लेन हो जाती है। मेन जो आपका रहता है वो डॉक्टर से कंसल्ट करना, वो ये रहता है कि आपको कितने ग्राफ्ट लगेंगे, कितना टाइम लगेगा, वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। बट मेरे अकॉर्डिंग मुझे 6 महीने कब मेरे निकल गए सीरियसली मुझे पता भी नहीं चला, लेकिन हाँ जब मैं शीशे में देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि हाँ मेरे बाल मुझे वापस मिल गए हैं। और आई थिंक जिसको भी ज़रूरत है वो एक बार करवाना चाहिए। हेयर ट्रांसप्लांट है वो डेफिनेटली लाइफ चेंजिंग डिसीजन होता है, लाइफ में एक बार ही करवाना होता है, और ऐसी जगह से कराओ, वहाँ से करवाओ जहाँ आपको 100% रिजल्ट्स मिल सके, जहाँ रिजल्ट्स विजिबल हों। आप इनके वीडियोस वगैरह पे भी देख सकते हो कि बहुत मल्टीपल्स मतलब
हंड्रेड्स ऑफ रिजल्ट्स मिलेंगे आपको अच्छे, जिनकी ग्रोथ वगैरह काफ़ी अच्छी हुई है। इवन मेरी बहुत अच्छी हुई है। अभी और रिजल्ट आना बाकी है, वो फाइनल रिजल्ट्स देखते हैं कब तक कंप्लीट होता है। जैसे भी होता है मेरे अकॉर्डिंग तो मेरे को लगता है कि रिजल्ट्स कंप्लीट हो चुका है, बट आई नो कि उसमें कुछ और बाकी है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आने बाकी है अभी। तो मे बी 2 या 3 महीने और लगेंगे इसके अंदर फुल रिजल्ट्स आने में। उसके बाद में मेरा जो आप देखोगे फोटो मेरी इसमें देखोगे तो आप क्लियरली डिटेक्ट कर पाओगे कि 0 to 100 में कितना डिफरेंस आया। Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.